आप बताइए कि अब रमजान जुमा है और उसी दिन होली, कैसे मनाएंगे? जो लफंडर वफंडर कह रहे ना, ये तो खुद लफंडर है। इन्हें तो केवल देश में लड़ाई करवाने का मामला, उनने तो इतना गलत बोल दिया। अगर वो यहाँ आवो ना तो उसे हम तमीज सिखाओ कि वो क्या सामान है। अनुज चौधरी के पिताजी है। दुख बहुत हो रहा है इस बात का कि आज तक अनुज ने कहीं भी आप मालूम करो पहले तो देश का नाम रोशन करा। जुम्मा जो है 52 बार आता है साल में। सिर्फ इसके कहने का लहजा मतलब होगा उसे पकड़ के बैठ गए, नहीं तो इन्हें भी पता हमें भी पता। आपको डर लगता होगा कि भाई इतना हाईलाइट हो गया मामला, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। हाँ डर लगता है। हम बता देंगे लफंडर टाइप क्या सब दो दिल्ली में ही आके बता देंगे, 1 घंटा नहीं लगाने दे, दिल्ली में आने को हम तैयार बैठे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और इस वक्त हम ऐसे गांव में आप पहुंचे हैं जिनको आज देश दुनिया में हर कोई जान रहा है। जी हां, आज मैं बात कर रहा हूं सीओ अनुज चौधरी की। आज हम हैं मुजफ्फरनगर के बरहेड़ी गांव में, जहां के सीओ अनुज चौधरी रहने वाले हैं और उनका एक बयान सबसे ज्यादा इन दिनों सुर्खियों में है। बयान यही कि यहां उन्होंने कहा कि साल में 52 जुमे आते हैं लेकिन होली एक बार आती है, तो जिनको रंग से दिक्कत है वो अपने घरों में रहे। इसी बयान के बाद सियासत गर्मा गई। विपक्ष के तमाम नेता अब इस बयान को निशाना बना रहे हैं और सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। कोई कह रहा है ऐसे सीओ की ये भाषा जो है वो संवैधानिक नहीं है, तो कोई इसको धर्म से जोड़कर देख रहा है। मेरे साथ आज दरअसल गांव में तमाम जो लोग हैं, आज मैं सीओ अनुज चौधरी के गांव में यहां पहुंचा है और यहां पर उनके पिताजी भी बातचीत करने के लिए है और यहां पर गांव के तमाम लोग भी है। दरअसल रमजान भी है और होली भी, और मेरे साथ बात करने के लिए मुस्लिम भी है और हिंदू भी है। लेकिन देश में जिस तरह से बयान को लेकर देखा जा रहा है और जिस तरह से यह कहा जा रहा है कि यह बयान हिंदू मुस्लिम के बीच दरार खोलने वाला है, कई लोग फेसबुक पर उल जलूल बातें कर रहे हैं। कोई लोग इसके समर्थन में है तो कोई लोग इसके विरोध में। लेकिन इस गांव में माहौल क्या है, लोगों के भावनाएं क्या है, इन सारी चर्चाओं के बीच गांव के लोग किस तरह से देख रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत मैं इधर से ही यहां से करता हूं। आपका नाम क्या भैया? विपिन चौधरी। विपिन चौधरी जी, बताइए चौधरी साहब, ये जो बयानबाजी आप सुन रहे हो, क्या मन में पहली चीज आपके आ रही है? ऐसा कुछ नहीं है हमारे गांव के अंदर। ऐसा सभी बिरादरी का, हिंदू मुस्लिम सभी है, आपस में जो त्योहार आते हैं सब मिलजुल कर मनाते हैं। यहाँ इस तरह की कोई वो नहीं है, मतलब जो इस तरह का बयानबाजी किसी के मन में किस तरह का कोई वो नहीं है। इन बयानों को सुन के आप सुन रहे नहीं सुन रहे, इन चीजों को सुन रहे, तो ये आ रहा है कि ये हो क्या रहा है? आप लोग सोच रहे हैं कि राजनीति की बात हो रही है या ये मतलब एक तरह से जो बयान है उसका समर्थन कर रहे हैं आप? ये तो बयान देखो अपने मन में इनके, ये तो सबकी अपनी अपनी सोच है। हाँ। ये तो एक राजनीतिक मुद्दा बना जा रहा है। हाँ। इस तरह का कोई वो नहीं है यहाँ बिल्कुल कभी भी। आपका क्या नाम है? जाफर है। अच्छा जाफर भाई, बात बताइए। जाफर अली जी है ना? आप बताइए कि अब रमजान जुमा है और उसी दिन होली, कैसे मनाएंगे? बस अपना मिलजुल को अपना सारा काम हो जाएगा भाई, अपना घरों में पढ़ लेंगे। हाँ। अब तक कैसे मनाते थे? भाई मान लो होली नहीं आवती उस दिन से। हाँ। मान ले साल भर में एक होली आ रही। हाँ। और जी मैं तो मान ले हर उसमें आ रहा 8 दिन में। हाँ। तो अपना उस दिन नहीं अपना बाहर करने के। हाँ 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 है नहीं। ये भाईचारा जो है, ये मतलब मुझे लग रहा है बचपन से आप जब से पैदा हुए होगे, आपके बड़े बुजुर्ग तब से चला आ रहा होगा आपसी तालमेल गांव मिलजुल को बढ़िया रहा है। तो कह रहे हैं लोग कि ये मुसलमान और हिंदुओं को बांटने की बात वाला बयान है ना, ऐसे कुछ नहीं, यहाँ से ऐसी कोई बात नहीं। आपको लगता है ये राजनीति हो रही है? ना ऐसी कोई बात नहीं। ये जो समाजवादी पार्टी वाले हो, संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के और भी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जो बयान है ये धर्म को बांटने वाला बयान। नहीं ऐसा कुछ नहीं। हमारे यहाँ तो नहीं। नहीं, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। मैं तो आप ही की बात कर रहा हूँ गांव की, क्योंकि देखिए गांव में माहौल, वो देश में उसका मैसेज जाएगा। गाँव में तो हमारे पहले से शांति प्रिय मनो सब त्योहार। हाँ, ये भी रहेंगे हमारे लाल। क्या नाम है आपका? रामवीर।
अच्छा रामवीर जी, अच्छा बताओ, अब होली पर मुसलमान जो है वो रमजान से रहेगा, कम से कम इस बात की जिम्मेदारी तो आपकी भी है कि भाई किसी को रंग ना लगे, किसी को परेशानी ना हो। नहीं, यहाँ इल्लो सा हो ही नहीं। ये तो हमारे त्योहार में खूब आमो और रंग भी लग जा। हाँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। सब आपस में एकदम मतलब खेलते हैं ना। तो ये जो अब सियासत हो रही है कि कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर हिंदू मुस्लिम को बांटने की बात हो रही है, कोई कह रहा है लफंडर, कोई कह रहा है कि ये जो लफंडर वफंडर कह रहे ना, ये तो खुद लफंडर है। इन्हें तो केवल देश में लड़ाई करवाने का मामला। ये जो सीओ साहब ने कहा, ये शांति बनाए रखने के लिए कहा। और ये जो यहाँ सी हमारे यहाँ तो ये हमारे त्योहारों पर जहाँ भाई शुफा इधर ये और सब हमारे सब मिलजुल कर ये इनके त्योहारों पर तो हम जहाँ, और ये हमारी होली पर ये हम तो मिलजुल कर मनावो, और इन्हें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। ये जो लोग बात कर रहे हैं ना, ये तो ये कर रहे हैं अपनी राजनीति करनी। न तो एक वे संजय सिंह जिसका तुम जिक्र कर रहे हैं ना, वो तो चोर टाइप का आदमी, उन्होंने तो दुनिया भर की तो दारू में घोटाला कर दिया। उसे तो लफंडर बताना, उनने तो इतना गलत बोल दिया। अगर वो यहाँ आवो ना तो उसे हम तमीज सिखाओ वो क्या सामान है और क्या नहीं है। वो खुद तो कुछ है नहीं। राम गोपाल तो कह रहे हैं ऐसे लोगों को जेल नहीं। अब राम गोपाल हर की तो कहानी खत्म होगी, उनके इन्हीं बयानों ने तो खत्म कर दिया। उन्होंने तो भाई गलत ही गलत बोलना। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने तो ये करा कि भाई झगड़ा ना हो आपस में। राम गोपाल हर ने तो ऐसी लड़ाई करवाई यहाँ से जिसका कुछ ठिकाना नहीं। यहाँ मर गए, दुनिया भर के लोग मर गए, ये भी मरे बेचारे, हम भी। हम सारी उम्र से एक गांव में ही रह रहे थे इस जिले में। कुछ गांव में इन्होंने ऐसी लड़ाई करवाई थी राम गोपाल हर ने, आज तक 67 नहीं बैठा। और ये तो अब भी इनका बस चलो ना तो ये अब भी ऐसा ही करवा देंगे। अब हमारे यहाँ रह रहे हैं ये, और अब ये हमारे त्योहारों में हुआ, हम इनके त्योहारों में जहाँ। हाँ, ये तो मतलब आपस में सारो एक ही जगह, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये राम गोपाल हर तो लड़ाई करवाने के इच्छुक हो, लड़ाई हो जा तो तुम्हें वोट मिल जा। वैसे तो इन्हें वोट मिलती नहीं, ये राजनीति कर रहे हैं, इनके पास मुद्दा ही नहीं है। इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। और जो सीओ साहब ने कहा, इन्होंने वहां लड़ाई ये चाहा कि लड़ाई ना हो, यही तो कहा। क्यों आप ही बताओ, अगर ये इन्होंने कहा भाई जुम्मा अपने भीतर रह लियो, अगर किसी को ऐतराज रंग सा, हमारे यहाँ तो कभी किसी को नहीं रहा। ये हमारे पाओ और हम इनके त्योहार पर जहाँ हमें ईद में कोई दिक्कत नहीं रही। हम तो ईद में जाके इनके यहाँ सीर खाओ, इनके यहाँ बैठो, और ये होली पर हमारे यहाँ वो ज्यादा मिठा खट्टा बन रहा उसे ही खाओ सब। तो इन्हें राम गोपाल हर तो लड़ाई चाह रहे भाई। चलो, ये विपक्ष के लोग चाह रहे हैं कि धर्म बटे और राजनीतिक रोटियां सेके, आपका मानना ही है। अनुज चौधरी के पिताजी है, आप देख रहे होंगे कि भाई बेटा जब तरक्की करता है तो सीना चौड़ा होता है। आज इन बयानों को आप किस तरह से देख रहे हैं? ये विपक्ष के लोग तो कुछ अलग चीज कह रहे हैं, आपको क्या लग रहा है जो ये 52 जुमे एक होली को लेकर जो बयान दिया? ऐसा है, वैसे दुख तो बहुत हो रहा है इस बात का। हाँ, क्यों आज तक अनुज ने कहीं भी आप मालूम करो, पहले तो देश का नाम रोशन करा पूरी हिम्मत से। मतलब कभी ये नहीं देखी कोई कहाँ है तुम कहाँ नहीं। और जब से नौकरी में है, कहीं बिल्कुल ईमानदारी से किसी का पक्षपात नहीं लिया, ना कोई ऐसा। जो भी गरीब आदमी अगर वहाँ चला गया मदद के लिए, मुझे यह परेशानी नेताओं से भी हटका, उसकी मतलब सच्चाई से वो करी। अब जैसे ये पीछे यहाँ से ये झगड़ा हुआ संभल में, आपको सबको ही पता कि क्या कांड हुए वहाँ। उसके बाद में जब वहाँ प्रशासन है, जिम्मेदारी है भाई आगे चल गो, नवाज भी आ गई और यो जुमे भी आ गए, ये भी आ गए। उसने किस तरीके से ये बात कही कि भाई देखो ऐसा है, जुम्मा जो है 52 बार आता है साल में। सिर्फ इसके कहने का लहजा मतलब होगा उसे पकड़ के बैठ गए। नहीं तो इन्हें भी पता, हमें भी पता। पीछे जब यो लगा वह बीमारी सी आई थी, उसमें सबने मतलब अंदर ही नमाज नहीं पढ़ी इन्होंने, कोरोना में। और उसने ये बात कही, अगर मान ले आप खेलने आओ और किसी के ऊपर अगर रंग गिर गया, बच्चे ने किसी ने गिर दिया, तो दिल ऐसा रखो कि उसमें कोई एतराज ना हो, झगड़ा ना हो। अगर तुम्हें फिर भी कोई परेशानी तो अपना अंदर रह लो, यही तो बात हुई। लेकिन ईद के बारे में भी कहा गया, ईद भी आपकी साल भर में आती है,
जैसे आप ईद के बारे में सोचते हो, हिंदू पक्ष मतलब इसके बारे में सोचा है होली के, लेकिन इसे तरोड़ मरोड़ के इस मीडिया ने ऐसा कर दिया, ऐसी राजनीति ला दी कि मतलब फोन उठाता भी अब जानू दिखने लगा, बस जो भी जी मारा, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, उसमें हिंदू भी है मुसलमान भी है। आपको डर लगता होगा कि भाई इतना हाईलाइट हो गया मामला, कहीं कुछ गलत ना हो जाए? हाँ डर लगता है, डर लगता है। कोई कह रहा है मार दो और कोई कह रहा है जेल में भेज दो। अब बताओ पाकिस्तान तक मतलब हो जाली, कितना बड़ा गलत काम कर दिया। और जब अजय राम गोपाल जी है ना, जब ये यहाँ से मतलब इसमें मंदोड़ में जो हुआ था, जब ये यहाँ बच्चे मार दिए एक लड़की के, उसमें रात में ही इन्होंने मतलब उनका ट्रांसफर कर दिया यहाँ से डीएम कर उसका एसएसपी का। और नहीं तो यहाँ वो दंगा भी नहीं होता, दंगा करवाना तो बड़े तो ये है समाजवादी पार्टी। हाँ दंगा सपा ने करवाया? किसने करा? और उनकी सरकार थी। सरकार थी। रात की उनका मतलब ट्रांसफर होना रात में ही, यही तो दर्शाता है कि मतलब झगड़ा कैसे हुआ, नहीं तो कुछ भी नहीं था यहाँ। और हमने ये गांव के खड़े यहाँ से, इनसे पूछो उस टाइम भी हमने इनका रात को जाग के, अगर नशा रात मतलब गांव में पहरा लगा के इनकी वो करियो, कोई मतलब गलत आदमी आके कोई बात कर दे या धमका दे या वो करवा दे, ये खड़े पूछ। मैं सड़क पे से लाया इन्हें दूध जब ये गेर खाए शहर से। नहीं यहाँ तो कोई ऐसी बात है ही नहीं करनी। एक सम्मानित परिवार है गांव में आपका, और मैं जब गांव में आ रहा था तो पता भी लग रहा था यहाँ पर। ठीक है, मैं और आपसे बात कर रहा हूँ अभी। आप बताइए, ये जो बयानबाजी हो रही है आपने भी सुन ली होगी, तो क्या मन में आ रहा है पहली चीज? यहाँ ऐसा कुछ नहीं जी। आपके मन में क्या आ रहा है पहले जब सुनते हो तो कैसा लगता है? क्योंकि अनुज चौधरी भाई आपके सामने खेला होगा गांव में, यहाँ पे पढ़ाई भी की होगी, पहलवानी भी यहीं से की। गलत जरा गलत बात हो रही हो, उसके खिलाफ जो हो रही बात गलत है। आपको लगता है कि मतलब उनका जो बयान है उसका मतलब सीधे तौर पर यही था कि भाई सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जाए, तरीके से जो मतलब दोनों तरफ का हिंदू मुस्लिम में एकता बनी रहे। आप कैसे मनाएंगे गांव में इस बार रमजान का? मतलब जुम्मे पर कैसे पहले चलते आ रहा है, ऐसे बनाओगे जी? कुछ परिवर्तन होगा? नहीं कुछ नहीं जी। तो ये कह रहे हैं कि मतलब ये एक तरह से मतलब माहौल खराब करने की कोशिश है, ऐसे कह रहे हैं विपक्ष वाले। तो नहीं ऐसा कुछ नहीं जी, ठीक ठाक है यहाँ तो। कोई डर लगता है किसी चीज का? नहीं यहाँ कोई डर नहीं जी। फिर मतलब ये सब राजनीति हो रही है, रोटियां सेक रहे हैं क्या? राजनीति हो रही थी। रोटियां सेक रहे हैं क्या? रोटियां सेक रहे जी, और क्या पता नहीं, पराठे सेक रहे हो कभी। जो योगी जी भी समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हमारा मतलब इस बयान का जैसे आप बता रहे हैं इसी तरह से वो भी कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा। हाँ तो वो गलत को बोल रहे, विपक्ष वाले गलत बोल रहे। चलिए क्या आप बताइए थोड़ा सा, गांव में आपने देखा होगा अनुज चौधरी को खेलते हुए, पहलवानी करते हुए, पढ़ते हुए, यहीं देखा होगा ना। आज जब बयान सुन रहे फिर कैसा? जी पढ़ता है, सब देख रखा है, कोई बात नहीं। जब कभी यहाँ आता है सब घर मुसलमान या हिंदू सबके घर फिरता है। कोई फोर्स की जरूरत नहीं, कोई कुछ की जरूरत नहीं, शहर में वैसे ही फिरता है, सबसे प्रेम भाव रखता है। लेकिन थोड़ी बात जो है ये तो विपक्ष जो कर रहा है, आखिर पहलवान रहे हुए तड़क भड़क से तो बात करेंगे थोड़ी बहुत, ये तो कोई बात ही नहीं। गलत बात पर गुस्सा भी आएगा। और तो ये जो है ये विपक्ष ही कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, इसकी गलती कोई नहीं, सब बात प्रेम भाव से लेकर चल रहा है। सब कह रहा भाई सुविधा बनाओ रखो, ऐसा ना करो। तो ये तो अपने बयान सही दे रहा है, मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। गुस्सा आ रहा है लेकिन जो विपक्ष वाले कह रहे हैं उस पर गुस्सा आ रहा है विपक्ष वाले। जब विपक्ष पे तो गुस्सा होगा, जब गलत बात कहेगा बर्दाश्त होती नहीं। अच्छा आप बताइए, जैसे ये कह रहे हैं कि हमें तो मतलब बयान ठीक लग रहा, क्या नाम है आपका? कल्लू खान। अच्छा कल्लू खान जी, गांव के रहने वाले हैं। देखा होगा अनुज चौधरी को पहले से, है ना? और बचपन से क्या ऐसे मतलब लगता है उनकी भावना ऐसी रहती है हिंदू मुस्लिमों को बांटने की? नहीं कोई नहीं। ये विपक्ष वाले कह रहे हैं ना। आज विपक्ष वालों को तो नेता करनी अपने, तो कोई ना कुछ कहवा, कोई कुछ कहवा तो कहते ही रहे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो सबके साथ मिलजुल के। क्योंकि जहां हम है, थोड़ा दिखाइए एक बार ऋतिक पीछे से, ये मकान जो है ये अनुज चौधरी का मकान है। और यहाँ मैं जब आया तो मैंने पूछा कि कुछ लोगों के साथ बातचीत करनी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदू अलग बात करेगा या मुसलमान अलग बैठ के बात करेगा, लेकिन साफ तस्वीर देखिए किस तरह से दिखाई दी कि यहाँ सब एक जगह है, एक ही मंच पर है। और जिस तरह से शुरुआत के तौर से यहाँ वो एक जगह रहकर यहाँ
रमजान मनाते हैं, एक जगह रह पर यहाँ पर जो है होली, मिलन, दीपावली, तमाम जो त्योहार है एक जगह। लेकिन बार बार इस बयान से, इस तरह की राजनीति से ऐसा लग रहा है कि देश का माहौल खराब करने की कोशिश। तो सीधे तौर पर गांव के बीच माहौल आपके सामने रख रहे हैं। गांव के लोगों में उबाल बहुत ज्यादा है, क्योंकि अनुज चौधरी को ये लोग बचपन से जानते हैं और उसके स्वभाव को भी जानते हैं और उनके बयानों के मायने क्या है वो भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। खैर, आप बताइए थोड़ा सा आपका नाम और क्या आप लोगों को लग रहा है ये सब चीजें। कहीं राम गोपाल यादव का बयान सुन रहे होगे, कहीं संजय सिंह का बयान सुन रहे होगे और कहीं सीओ अनुज चौधरी का भी बयान सुन रहे होगे। इन सब में क्या लग रहा है, कहां बंटवारा हो रहा है? मेरा नाम संजय चौधरी। तो एक वो जो संजय सिंह है, उसने बोला पहलवान जी कह रहा है कि लफंडर है। लफंडर तो यहाँ गांव में आ जाए तो पता लग जाएगा, हमारी भी जरूरत नहीं पड़ने की। लफंडर किसा क्या है? ये हमारे भाई हैं, कल्लू खान है, ये यूसुफ है, जाफर है, ये कल्लू भाई हमारे, ये बता देंगे उसे लफंडर क्या चीज हो, लफंडर किसा क्या है। उसे पता होगा लफंडर किसा क्या है। वैसे एक आध देखो यहाँ भी पता, तो उसे बता देंगे क्या लफंडर क्या चीज हो। मुझे लग रहा है संजय सिंह का समय खराब आ रहा है। यहाँ तो गांव में घुसेगा ही नहीं ऐसे, तो ऐसे जिस तरह आप कह रहे हैं कि उसको बता देंगे। और राम गोपाल वर्मा जी कह रहे कि ना जब हमारी सरकार आओगी हम इन्हें जेल भेज देंगे। जेल तो सरकार को अब राम गोपाल जी को भेजना चाह, ऐसे बयान कैसे दे रहे हैं? उन पर केस दर्ज हो, उन पर कार्रवाई करे सरकार। एक ऊंचे लेवल के नेता को मतलब ऐसे ओहदे पर रह ली है और फिर ऐसी बात कर रहे हैं जब हमारी सरकार आओगी हम ये जेल के अंदर होंगे। तो ये कहनी नहीं चाहिए ना। और पहलवान जी ने क्या गलत कहा ये बताओ आप। उन्होंने यही तो कहा कि भाई जुमे का दिन पड़ेगा, होली भी उसी दिन पड़ेगी। जिस भाई को रंग से ऐतराज ना वो बाहर निकल कर पढ़ लो, उसमें कोई दिक्कत नो थोड़ा ही कहा उन्होंने, भाई निकलो ही ना बाहर। हाँ, जिसको रंग से ऐतराज है वो बच ले। हाँ, जो जिसको रंग से ऐतराज है वो बच ले। और ये हमारे भाई, ये जिस दिन हमारी होली हो ये खुद आते हैं, भाई क्या रंग लगा दो, कहीं नहीं लगाना, ये हाथ पर लगवाते हैं या थोड़ा टिक्का लगा दो, तो ये ऐतराज नहीं करते। हम इनके रमजान में जाते हैं, इनका रोजा इफ्तारी भी करवाते हैं हम। तो यहाँ तो बहुत भाईचारा हमारा आपस में, कोई दिक्कत नहीं है। कितना अच्छा लगता है देखो जब एक दूसरे के कंधे पे, गांव में मैं, क्योंकि मैं भी गांव से हूं, तो मुझे पता है गांव में कितना प्रेम भाव है। तो मैं वही चीज जानना चाह रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि अनुज चौधरी के गांव में कुछ माहौल ही अलग जैसे लोग दिखाने की कोशिश हो रही है? आपने इनसे पता कर लो, आपने इनसे पूछ भी लिया। ये हमारा भाई कल्लू खान है, जाफर है, यूसुफ है, ये भी डबल कल्लू है, ये एक इधर कल्लू एक इधर कल्लू। चलो, मुझे लग रहा है सीर की तैयारी कर रहे हो आपने, तो सबको बना लिया, सीर साथ में बैठ के खाएंगे। खैर चौधरी साहब, हाँ मैं कर लेता हूँ, एक छोटी सी एक बात बताइए। जब अनुज चौधरी का बयान आया था कि हम मरने के लिए थोड़ा ना फोर्स में भर्ती हुए, उसी बयान के बाद में आपको मतलब क्या लगा था? और अब ये 52 जुमे और एक होली का, अब आप इस पूरी चीज को लेके विपक्ष को क्या कहेंगे, सरकार को क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या मतलब मानना है? भाई ऐसा है, अब बयान तो दिए न सही, लेकिन विपक्ष को तो कोई बात चाहिए ना पकड़नी। उन्होंने वही तोड़ मोड़ को कर दी, वो भी उसने गलत नहीं कही थी। ये तो फोर्स से देखो आप क्या करी, फोर्स भी भाई कोई मारने मरने के लिए थोड़ा है कि मतलब कोई मार दो कोई मार दो है, जैसे सपा की सरकार में होता। अब बजरा अलर्ट, गाड़ी पकड़ ली, बजा रहे, कौन है भाई? अब्दुल, छोड़ दे जल्दी। ये काम सारे होते हैं नहीं होते? किसी लड़की को खिंचो जा रहे, साली हिम्मत भी नहीं, दिल्ली वाले से कुछ लेने लगे, वो भी मारा था फेंक कर, तो वे नहीं चल रही ना सारी। तो अब मतलब आपको लगता है ये दर्द है विपक्ष का, है उनकी चल नहीं रही है? लेकिन जो ये बयान हो रहे हैं, फिर मैं वही चीज पूछ रहा हूँ, आपको तो थोड़ा थ्रेट का भी डर लगता होगा, कोई धमकी दे, कोई पाकिस्तान, जैसे आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान के लोग भी। पर भाई यही तो चाह रहे हैं, उससे ही तो डर रहे हम भी भाई, इतनी मतलब ज्यादा वरना हो गलत सलत, जो कोई बात है नहीं, मतलब उसे भी दोहरा रहे बार बार। इतना यो कुछ कहने का नहीं, इतना स्कड़ा ही रखेंगे, बार बार कहने लगा आपको कैसा लग रहा है, वो सही बता रहा, सही कहा, दूसरे को दे जा, तू बता दे कुछ गलत कर दे। तो ये अच्छा रुम्मा जुम्मा कोई होता जिसे कोई जानता ना पिछानता, कुछ ही कहा दो, कोई लफंडर बता दो, कुछ वो बता दो, बताओ उसकी क्या औकात है भाई। पब्लिक ने उसे नकार दिया, सरकार कैसी गई उसकी? अगर वो काबिल आदमी होता, वो लफंडर ना होता, अब तक उसने मतलब यही तो काम करे, वहाँ वो बंद हो गया। मतलब वो इसे बता रहा कि मतलब यो लफंडर है,
वो तब तक जेल में रहा और फिर जागा। खैर चलिए, आप बताइए क्या नाम है भाई? मेरा नाम दीपक कुमार है, मैं गांव बडेड़ी का प्रधान हूँ। अच्छा, प्रधान जी है आप यहाँ गांव में। चलो, तो आप तो साथ ज्यादा चीजें समझते होगे इन बयानों का, मतलब राजनीति को भी थोड़ा सा जान रहे होगे, क्या कहेंगे आप? ये कहेंगे हम कि संजय सिंह को भाई बेर बेर ये जो शब्द है और जो राजनीति खेली जा रही है, इस राजनीति को तो बंद कर दे और मुकाबला करना तो मैं तैयार। पहलवान जी से पालो, मारे लो, मुकाबला करो। मेरा नंबर है, नंबर लेते हो, नंबर ले लो 70 60 40 91 64, इस नंबर पर फोन कर ले मारे, हम बता देंगे लफंडर टाइप क्या शब्द हो। दिल्ली में ही आके बता देंगे, 1 घंटा नहीं लगाने दे, दिल्ली में आने को हम तैयार बैठे। बहुत गुस्सा है आपको तो? बहुत गुस्सा नहीं है, खिलाड़ी को जिस टाइम शब्द कहा जाएगा वो खिलाड़ी समझ सका, चाहे वो पहलवान हो, कोई सा भी खिलाड़ी हो। लेकिन फोर्स को आप गलत कहिए तो फोर्स के जो बच्चे हो, मतलब उनके माँ बाप ने भी गलत लगा ये सब लफंडर टाइप की शब्द। क्या मतलब कहना क्या चाह रहे हो आप लोग? हैं, फंसे नहीं दिखो भी राजनीति में। जिस दिन फंस जाओगे ना, उन्हें याद होगा दिल्ली का लाल किला गेट हमने पैदा था ज्यादा ना, बस खोपड़ी खराब करा। वो संजय सिंह को बयान समझा दिए, उबाल इतना दिमाग में हो काट देंगे 1 घंटे में बस। तो सीधी चेतावनी खैर संजय सिंह को भी दे रहे हैं और विपक्ष, क्योंकि समाजवादी पार्टी वाले भी तो खैर इसका विरोध कर रहे हैं। आप ये सारी चीजें, आपको भी गुस्सा आ रहा होगा? नहीं, गुस्सा तो देखो लाजमी है आना। मान लिया हमने पहलवान जी को यहाँ कुश्ती लड़ते हुए देखा था, तुम बहुत छोटे थे जब वो कुश्ती लड़ते थे और जीतते थे। यहाँ से हिंदू हो मुस्लिम हो, अपने कंधे पर बैठा कर लेकर जाते थे यहाँ से पैसे इनाम के रूप में, पैसा कि 50 रुपये कोई 100 रुपये, फिर इकट्ठा करना शुरू। मतलब उनका वो वहाँ पे हमने छोटापन देखा उनका, कुश्ती लड़ते लड़ते फिर इंटरनेशनल खेले। और दूसरी बात समाजवादी की तो यह है, यहाँ पे पहले बात करता हूँ मैं, जो वहाँ पे उन्होंने कहा कि पहलवान जी ने बयान दिया, वो बयान देखो हमारे यहाँ पे दंगा हुआ था 2013 में, उस दंगे का दर्द आज भी हमारे दिलों में है। वो दंगा ना होता तो आज हम क्या पता और ज्यादा भाईचारा यहाँ पे होता। उस भाईचारे को कायम करने के लिए 10-12 साल लग गए और कहीं ना कहीं योगी जी ने आगे इसमें बहुत ज्यादा वो करा, क्योंकि इन लोगों की जो थी दंगा फैक्ट्री बंद होगी। यानी पहले उठ कर देखा कहीं पत्थरबाजी हो रही, कोई फौजी पर पत्थर फेंक रहा, फौजी की कई गाड़ियां जा रही, उसमें पत्थरबाजी हो रही, तो वो बंद होगी नहीं की। और हमारे यहाँ पे उस टाइम पे 2 अधिकारी थे बड़े अच्छे, SSP मंजिल सैनी और सुरेंद्र सिंह DM थे, उन्होंने रात में ही कार्रवाई कर दी थी इन पे। और आजम खां के एक इशारे पर रातों रात ट्रांसफर हो गया था यहाँ से उन अधिकारियों का। तो एक काबिल अधिकारी को हटाने का ये होता है, इन्हें जो 2013 का दंगा मुजफ्फरनगर देखा, अगर वो दोनों अधिकारी ना हटते तो मुजफ्फरनगर में ना तो कोई दंगा होता, ना यहाँ पर भाईचारा खत्म होता, और न जो इतने लोग जड़े थे मरे थे, ना कुछ वो होता। तो और रही रामगोपाल यादव जी की बात, उन्होंने तो परिवार में तोड़फोड़ करवा रखी उन्होंने तो उनके परिवार में, कम कहना ज्यादा समझना, उन्हीं के परिवार में तोड़फोड़ करा रखी। कभी अखिलेश जी को मम सिंह से अलग कर दिया, कभी उनके आपस में, आप समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा। जो वो अपने परिवार के ही नहीं हुए तो प्रदेश के क्या होंगे। तो सिर्फ उन्होंने जो उनका जो बयान था ना, यही था कि मुजफ्फरनगर से भी हैं, मुजफ्फरनगर में बहुत बड़ा दंगा हुआ था, कहीं ऐसा ही दंगा दूसरा मुजफ्फरनगर का पॉइंट 2 संभल में ना हो जा। इसलिए उन्होंने देखते हुए कहा कि भाई जो लोग ऐतराज करें होली से, वो अपना उस दिन घर पर पढ़ ले, नहीं तो मुजफ्फरनगर दंगा होने में बहुत देर नहीं लगती। जब तक आजम खान जैसे नेता, रामगोपाल यादव नेता जैसे, संजय सिंह जैसे नेता हैं, इनके एक बयान से मुजफ्फरनगर पॉइंट 2 होने को तैयार बैठा। लेकिन आप लोग समझदार हैं, आप लोग तो भाईचारा बना के रखेंगे ना। क्योंकि उस दंगे का हम सबने झेला, हमने मुस्लिम हमारे भाई हैं, हमने रात रात बैठकर यहाँ पे वो काटी। मुस्लिम हमारी रक्षा करते थे, हम मुस्लिमों की रक्षा करते थे। जहाँ पर हम संख्या में ज्यादा, हमने इनकी रक्षा की, जहाँ पर ये संख्या में ज्यादा, उन्होंने हमारी की, क्योंकि हम दंगा दोबारा नहीं देखना चाहते वो। और ये छोटी सी चिंगारी बहुत बड़ा रूप ले लेती है। और समाजवादी की तो सरकार चलती है, समाजवादी की जो राजनीति टिकी हुई, क्योंकि हमारे पड़ोस में दूसरा राज्य लगता है उत्तराखंड, मुलायम सिंह की सरकार थी, यहाँ पर क्या नंगा हुआ था। यहाँ पे कितने उत्तराखंड के लोगों को काटा गया था, किसके एक इशारे पे, किसके एक इशारे पे काटा। रामपुर तराहा है, रामपुर तराहे की आप सच्चाई जानियो, कितने उत्तराखंड के लोगों को, जिनके आज भी बकायदा नाम सहित, एड्रेस सहित फोटो लगे हुए उनके, औरतों को नंगा रण कर दिया गया था एक मुलायम सिंह के इशारे पे। तो ये सारा जो दोष आपको लगता है, ये सारा दोष विपक्ष का है, ये राजनीति कर रही है। मतलब जो आज के समय में, क्योंकि रमजान और होली अब त्योहार है, अब इस तरह की बयानबाजी तो आपको भी डर लगता होगा कि भाई ये कहीं खराब ना कर दे माहौल को। विपक्ष भाई कहा कही मतलब अपने जो भी इसके मन में होगी। और बाकी हमारे जो प्रमुख साहब हैं और इनके भाई जो क्या नाम अमित अनु चौधरी, तो बहुत बढ़िया परिवार हो पहले से, हमने तो बचपन से देखा उनका यहाँ से।
तो उनके पिताजी भी सारा, और भाई झगड़ा पेशाब के इसको निपटाने के लिए कुछ ना कुछ तो आदमी को करना ही पड़ता। चलिए, तो ये उससे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। हाँ ठीक है, ये अनुज चौधरी का गांव है और गांव के लोगों की अधिकतर सभी लोगों की एक ही बात है, उबाल है, गुस्सा है विपक्ष के ऊपर, और सीधे तौर पर चेतावनी भी दे रहे हैं, सीधे तौर पर कह भी दिया गया है कि यहां ये माहौल खराब करने की कोशिश ना की जाए। यहां पर इस तरह का माहौल गांव में हमेशा से रहा है। हिंदू और मुसलमान एक साथ रमजान में बैठकर जो है सीर खाते हैं, एक थाली में बैठकर खाना खाते हैं, और दूसरी तरफ जब दीपावली या होली का त्योहार होता है तो सब मिलजुल कर एक साथ यहां पर त्योहार को मनाते हैं, यानी खुशियां मनाते हैं। लेकिन अब यह बयान 52 जुमे और यहां एक होली, इस बयान को सीधे तौर पर हिंदू मुस्लिम से बांटना ये गलत है, और इसका गुस्सा गांव के लोगों के अंदर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो यह था सीओ अनुज चौधरी के गांव के लोगों का माहौल। मेरे सहयोगी ऋतिक बालियान के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज 18 मुजफ्फरनगर।